ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिनल मुअय्यद व रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजदल महमूदिल अहमद हबीबिल आलमीन नबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही व सैफ़िही व वसीयही व खलीफ़ते बिला फ़स्ले व बाब मदीनत इल्मिही व किताब सहीफ़त फ़म्हे व काशिफ़ अन करबिही व बास व नाइम फ़ी बैतिही व लिबास ज़ीनतुल मस्जिदिल मेहराब वल मिंबर साक़िये सलसबील तस्नीम वल कौसर फ़ातह बद्र हुनैन व खैबर क़ातिल मरहब अम्र व अंतर इमामिल मशरिक़ैन साजिदिल क़िबलतैन वालिदिल हसनैन अल्लज़ी लम यअबुदिस सनम तरफ़तल ऐन इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मज़हरिल अजाइब वल ग़राइब नुक़्तते दाइरतिल मतालिब मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब। वलानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम व मुआनदिहिम व ज़ालिमिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व शाकीन फ़ी मजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयुदख़िलूना जहन्नमा दाख़िरीन। सल्लल्लाहु मुहम्मद अज़ान गिराम क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, मुज़फ़्फ़र भाई की गुजारिश पर आज की तक़रीर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी दुआ है, इस उन्वान से आपकी खिदमत में मुझे पेश करना है। और जिस आये करीमा को इस गुफ्तगू के लिए अपना सरनामा सुख़न करार दिया है, सूरह मुबारक मोमिन के जिसे गाफिर भी कहा जाता है, उसकी आयत नंबर 60 इरशाद बारी अक़दस हो रहा है, इज़ क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है कि तुम मुझसे दुआ मांगो। उदऊनी, तुम मुझसे दुआ मांगो। अस्तजिब लकुम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह मुबारक है मोमिन, मैंने कहा जिसे गाफिर भी कहा जाता है। आयत नंबर 60 में इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा परवरदिगार तुमसे कह रहा है तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं का कबूल करने वाला हूँ। फिर आगे बढ़ के आयत कहती, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयुदखिलूना जहन्नमा दाखिरीन। लेकिन याद रखो, अगर अकड़ोगे मेरी इबादत से तो फिर जलील और रुसवा भी करूँगा और दाखिले जहन्नम भी कर दूँगा। तो जान गिरामी, आय करीमा वाज़े अल्फाज में इंसान को दुआ का हुक्म दे रही है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे सामने हाथ फैलाओ, मेरे सामने दामन मुराद फैलाओ, मेरे सामने हाजतें तलब करो, मैं तुम्हारी दुआओं का सुनने वाला हूँ, मैं तुम्हारी हाजतों का पूरा करने वाला हूँ, मैं तुम्हारी मांगों को मुकम्मल करने वाला हूँ। मेरी बारगाह में आओ तो सही, मांगो तो सही, मांगते मांगते तुम्हारे हाथ तो शल हो सकते हैं, लेकिन देते देते खजाने कुदरत ख़त्म नहीं हो सकता। अज़ान गिरामी, ये परवरदिगार आलम ने खुद अपने बंदों को दुआ का हुक्म दिया और अपनी बारगाह में बुलाया है कि हम उसकी बारगाह में जाएं और दुआ करें। अब देखें, अगर चौथे इमाम की हयात तैयबा को देखा जाए तो चौथे इमाम बाद करबला, जहाँ से आपकी इमामत का दौर है, तकरीबन 34 से 35 साल आप ज़िंदा रहे। तकरीबन 61 हिजरी में करबला और 95 हिजरी में इमाम की शहादत है। 34 साढ़े 34 साल का दौरानी है। एक बात हमारे यहाँ कही जाती है, उसे भी मैं वाज़े कर दूँ चलते चलते, कि लोग कहते हैं 35 साल तक इमाम गिरिया करते रहे। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं, कहीं गलत जहन में बात ना आ जाए कि सिर्फ इमाम ने गिरिया ही किया। जी नहीं, गिरिया भी किया, लेकिन गिरिये के साथ साथ बहुत से और भी काम अंजाम दिए कि जिसको हम और आप न महसूस कर सकते हैं, ना हमने अभी तक महसूस किया है। अच्छा, गिरिया भी करबला वालों की शहादत पर था, लेकिन कहीं ना कहीं गिरिये के पीछे इमाम करबला को पहुंचा रहे थे। अब देखें, मैं जल्दी जल्दी पहुंच रहा हूं ताकि उस मकाम तक पहुंच सकूं कि दुआ के हवाले से गुफ्तगू पेश करूं। हमने क्या सुना है, इमाम जब वज़ू का पानी आता था तो इमाम गिरिया करते थे, आवाज़ दे के कहते थे, क़ुतिला यब्न रसूलिल्लाह अतशानन, फ़र्जंद रसूल प्यासा ही शहीद कर दिया गया। खाना आता, इमाम गिरिया करते, क़ुतिला यब्न रसूलिल्लाह जायअन, फ़र्जंद रसूल भूखा ही शहीद कर दिया गया। अच्छा, इतना ही नहीं,
इमाम गिरिया करते, बल्कि बाज़ रिवायतों ने लिखा कि इमाम गिरिया करते वज़ू के पानी को हाथ में लेकर, तो वज़ू का पानी आपको फेंकना पड़ता था और वो पानी जब परनाले से, अच्छा एक बात इसके कहने से पहले कह दूँ ताकि शायद इस बात में ज़्यादा वज़न आ जाए। याद रखिए, करबला के बाद इमाम रिहा तो हो गए, यानी आज़ादी तो मिल गई, ये ज़ाहिरी आज़ादी थी, हकीकी मानों में हुकूमत की निगाहें थी, हुकूमत के कारिंदे थे, न इमाम को दर्स देने देते थे, न इमाम को क्लासे लगाने देते थे, न इमाम को करबला पहुंचाने देते थे। ऐसे आलम में न 4 लोग जमा कर सकते हैं, न 2 लोगों को तालीम दे सकते हैं, न जो है वो दर्स दे सकते हैं, न करबला बता सकते हैं। ऐसे आलम में इमाम किस तरीके से आप देखें करबला को पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से आपने मारिफ इस्लामी को पहुंचाया। इमाम रोते थे, वजू का पानी फेंक दिया जाता था, और जब वजू का पानी परनाले से बहता और लोग बचकर परनाले से जाने लगते तो इमाम का खादिम नीचे आता, आके कहता था बचने की कोई बात नहीं, ये कोई ख़राब पानी नहीं, ये इमाम के आंसू और वज़ू का पानी है। अब गौर कर जाने ग्रामी जुमला को अगर आप मुतवज्जे हैं तो गोया इमाम गिरिया नहीं कर रहे थे, बल्कि यूं कह लिया जाए या जाने वाला परनाले से बच के नहीं जा रहा था बल्कि करबला को लेकर जा रहा था। ये इमाम ने बहुत से तरीके अपनाए करबला को पहुंचाने के। उसमें एक तरीका यह भी था कि इमाम इस तरीके से गिरिया करते थे, और गिरिये में हमेशा जज्बाबियत होती है। जब भी कोई किसी को कहीं रोते देखेगा रुकेगा जरूर। किसी घर में खुशी हो रही हो, डांस हो रहा हो, गाने बजाए जा रहे हो, लोग रुक के नहीं पूछते क्या हो रहा है, लेकिन कहीं रोया जा रहा हो तो सवाल जरूर होता है कि भाई रो क्यों रहे हैं। गौर कर रहे हैं, अगर अब भी आप मुतवज्जे नहीं तो एक जुमला को, आज भी अगर आंसुओं पर फतवे लगाए जाते हैं तो उसकी वजह यही है कि अगर ये आंसू बहे जाएंगे तो इन आंसुओं में जज्बाबियत होती है, कौमें खिंचकर आएगी, खिंचकर नहीं आएगी बल्कि हमारी हकीकतें खुलेगी, चेहरे फाश हो जाएंगे। लिहाजा इस आंसू के खिलाफ फतवे लगाए जाते हैं, इस गिरिये को रोका जाता है, इसलिए कि रोने में जज्बाबियत है। तो इमाम कभी इस तरीके से करबला पहुंचा रहे, कभी क्लास तो लगा नहीं सकते, मजलिस तो बर्पा नहीं कर सकते, कभी निकलते थे कस्साब को देख लेते कि जानवर ज़िबा कर रहा है, ये बातें मसाइब में पड़ी जाती है, लेकिन कभी आपने गौर किया नहीं कि इमाम इन रविशों को अपना क्यों रहे हैं। तो इमाम पूछते थे, ए कस्साब रुक जा, इस जानवर को पानी भी पिलाया कि नहीं पिलाया? हाँ मौला पानी पिलाया है। तो मौला वहीं पर गिरिया करते और रोकर 2-4 लोग जो भी होते थे उनके सामने करबला को बयान कर देते थे। तो इमाम सिर्फ गिरिया ही नहीं कर रहे थे बल्कि गिरिये के साथ साथ इमाम करबला को पहुंचा रहे थे। गौर कर रहे। अच्छा, इसके अलावा एक और रविश इमाम की आपको बता दूं, वहीं से बात दुआ के अंदर दाखिल हो जाएगी कि इमाम की दुआओं के हवाले से। उसके अलावा इमाम ने, अच्छा ये तरीक़ा जो इमाम ने अपनाया था, बहुत और भी बहुत सी रविश है, बहुत से तरीक़े जिसको इमाम ने अपनाए। जैसे अगर आपने तारीख़ सुनी होगी, जब इमाम रिहा होकर वापस चले हैं तो दरमियान में बशीर बिन जज़लम से मुलाकात हुई है नहीं, जिसने मुनादी लगाया था मदीने में। बशीर बिन जज़लम को पहचाना इमाम ने, अभी मदीने नहीं पहुँचे, तो इमाम ने कहा था बशीर तुम्हारे वालिद शायर थे, क्या तुम भी शायर हो? का मौला हाँ मैं भी शायरी करता हूँ। क्यों नहीं करबला के बारे में कुछ अशार लिख कर करबला वालों को, हमारे आने, मदीने वालों को हमारे आने की खबर दो। हज़ान गिरामी, इमाम जानते थे अगर किसी तारीख़ को ज़िंदा रखना है तो बहुत से रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता अशार है कि अगर अशार की शक्ल में किसी तारीख़ को परो दिया जाए तो ज़माने ख़त्म हो जाते, तारीख़ें नहीं मिटा करती। ये इमाम अशार नहीं कहलवा रहे थे बल्कि करबला को ज़िंदगी अता कर रहे थे। और फिर बशीर बिन जज़लम ने एक मुसद्दस का बंद कहा था जिसे आप सुनते हैं, कभी वक्त होगा तो पेश करेंगे कि मदीने वालों मदीना रहने के काबिल ना रह गए। आप गौर कर जाने गिरामी। तो इमाम ने इस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद एक तरीक़ेकार इमाम ने जो सबसे ज़्यादा अहम अपनाया करबला को पहुँचाने में, और ना करबला दुआएँ और मारिफ़ इस्लामी को पहुँचाने में। आप तारीख़ इमामत को उठा के देखिए, पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक किस इमाम की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ग़ुलाम परवरी दिखाई देती है?
आपको ताज्जुब होगा, एक वक्त में इमाम के घर में 15-16 गुलाम होते थे। क्या ज़रूरत है? क्या इमाम की ख्वाहिशात ज़्यादा थी? नौज़ुबिल्लाह, खुदा ना खास्ता कि 16 गुलाम बस नहीं हो रहे। अगर काम था भी तो एक गुलाम काफ़ी था, 2 रख लेते, 15 और 16। अच्छा, उलमा ने खुद अपने आंखों से जुमले दे के किताब में उलमा लिखते हैं कि कोई भी गुलाम 1 साल से ज़्यादा इमाम के घर में नहीं रहता था। अब गौर कर रहे हैं, 2 मौके थे इमाम गुलामों को आज़ाद करते थे। एक मौका माह मुबारक रमज़ान का, जिसे आपने रिवायत सुनी होगी, जब रमज़ान का आखिर आता था इमाम अपने सारे गुलामों को सर्कल बना के खड़ा करते थे और कहते थे देखो फ़ला तारीख़ में तुमने ये गलती की, फ़ला तारीख़ में तुमने ये गलती की। वो तायद करता कि हाँ ये मुझसे गलती हुई थी, तुमने गलती की, तुमने गलती की। वो तायद करते हैं गुलाम, वो कहते हैं कि अली इब्नुल हुसैन ने तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि उसका खुदा उसे माफ़ कर दे। ये माह मुबारक रमज़ान के आखिर में और फिर गुलामों को क्या करते थे? आज़ाद भी कर देते थे। एक मौका माह मुबारक रमज़ान का और एक मौका हज का। ख़ास करके जो गुलाम हबशी होते थे, अफ्रीका साइड के होते थे, उन्हें अपने साथ मौसम हज में लेकर जाते थे, फ़राइज़ हज को बजा लाते थे और फिर मैदान मिना से उन्हें आज़ाद कर देते थे कि तुम आज़ाद हो। कभी आपने सोचा कि इमाम ये काम कर क्यों रहे? एक वक्त में 15-16 गुलाम की ज़रूरत क्या है? फिर गुलाम 1 साल से ज़्यादा भी नहीं रहता, 2 साल में 2 बार इमाम गुलामों को आज़ाद कर रहे हैं। मैंने कहा न क्लासे लगा सकते थे, न मजलिसें बर्पा कर सकते थे, न दर्स दे सकते थे। इमाम ने देखा मदीने में तो मैं गिरिया कर करके करबला और दीन इस्लाम को पहुँचा सकता हूँ, करबला मदीने तक तो पहुँचेगी, मदीने के बाहर कैसे करबला पहुँचे? तो हर इलाके के गुलाम आते थे, इमाम गुलामों को खरीदते थे, अपने घर में रखते थे। कुछ दिन में दीन आले मोहम्मद से आरास्ता हो जाता था, करबला को सीख लेता था, उसे आजाद करते थे। अब जाना जिस इलाके में जाना, आले मोहम्मद के दीन को नशर करना, करबला को बयान कर देना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जाने गिरामी मजलिसें नहीं कर सकते ना, दर्द नहीं दे सकते, गुलाम तो हमारे घर का गुलाम है। इमाम उन गुलामों से गुलामी नहीं करवाते थे। वो तो इस्लाम का हमेशा से उसूल है, जिस वक्त इस्लाम आया उसने गुलामी के कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दिया था। अब देखे तारीख़ जनाब बिलाल पढ़िए, जब जनाब बिलाल को अल्लाह के रसूल ने ले लिया, कहा बिलाल आज से तुम अजान दोगे, तो एक जुमला अल्लाह के रसूल ने जनाब बिलाल से कहा था, बिलाल आज तक तुम जिनकी आवाज़ों पर दौड़ा करते थे, आज से वो तुम्हारी आवाज़ों पर दौड़ते दिखाई देंगे। और तारीख में देखा जिन लोगों ने बिलाल को खरीदा था और बिलाल को पुकारते थे तो बिलाल दौड़ते थे। उसके बाद हुमायूं जब भी बिलाल कहते थे हय्या अला खैरिल अमाल, तो वो जो कल बिलाल को दौड़ा रहे थे आज बिलाल की आवाज़ पर दौड़ते हुए दिखाई दिए। तो इस्लाम ने गुलामी के कॉन्सेप्ट को तो वहीं ख़त्म कर दिया था। गुलाम गुलाम नहीं बल्कि बादशाह बनाकर रखा जाता था। गौर कर रहे, तो इमाम गुलामों को गुलामी के लिए नहीं बल्कि इमाम ने एक रविश इख्तियार की थी कि किसी तरीके से मारिफे अहले बैत को पहुंचाया जाए, दीन इस्लाम को आम किया जाए और साथ में करबला को पूरी कायदात में फैला दिया जाए। इमाम गुलाम खरीदते थे, 1 साल 4 महीने 6 महीने उसकी तरबियत करते थे और उसे आज़ाद कर देते थे। जहां जहां जाना इस्लाम और करबला को बताते चले जाना। गौर कर जाएंगे अभी, ये रविश है चौथे इमाम की। एक रविश तो इमाम ने ये इख्तियार की, एक रविश मारिफे इस्लामी को पहुंचाने के लिए इमाम ने दुआओं का सहारा लिया। ठीक है, आप हमें मजलिसें नहीं करने देते, हम दुआ करेंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे तकरीबन यही मौजू भी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। एक नहीं, 2 नहीं, 200 दुआएं वारिद हुई है, जिसमें से तकरीबन 54 दुआएं सहीफ़े सज्जादिया में जमा कर दी गई है। तो 54 दुआएं तो यही। उसके अलावा आप देखें मुनाजात खमसा अशर, मफाती के इब्तिदा में 15 मुनाजातें हैं, वो 15 के 15 चौथे इमाम से वारिद हुई है। और अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार मुनाजात खमसा अशर को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और फिर वो लिखते हैं
कि अगर वो ना पढ़ सके तो कम से कम मुनाजाते ताइबीन यानी गुनहगारों की या तौबा करने वालों की मुनाजात उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इल्मी ख़जाना है, वक्त नहीं कि सारी बातों पर तवज्जो दिलाऊं। इमाम से वारिद हुई, उसके साथ साथ ज़ियारत अमीनुल्लाह सबसे अहम तरीन ज़ियारत है, जिसके लिए रिवायत है कि एक वक्त इमाम ने अपने फ़र्जन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते मुबारक थामा और एक सहरा की तरफ ले गए और ले जाने के बाद कहा कि मेरे दादा अली मुर्तज़ा की कब्र है, और उसके बाद आपने वहाँ खड़े होकर ज़ियारत अमीनुल्लाह की तिलावत की। ये ज़ियारत कई एतबार से खुसूसियत रखते हैं। उलमा कहते हैं कि इस ज़ियारत को न सिर्फ नजफ़ में बल्कि हर रोज़े पर हर मदार पे पढ़ा जा सकता है। उसी के साथ साथ इस ज़ियारत की खूबी है कि 13 दुआएँ बड़ी नायाब दुआएँ हैं जो इमाम सज्जाद ने ज़ियारत में मांगी है। वक्त नहीं, मैंने कहा कि हर चीज़ की तरह सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ना हूँ, तो कुछ दुआएँ वो ज़ियारत अमीनुल्लाह, और फिर मैंने कहा तकरीबन 54 दुआओं का मजमुआ जिसे हम सहीफ़े सज्जादिया के नाम से याद करते हैं। इसी सहीफ़े सज्जादिया को इंजील आले मोहम्मद, ज़बूर आले मोहम्मद या उख्तुल कुरान भी कहा जाता है। नहजुल बलागा को अख्तुल कुरान और सहीफ़े सज्जादिया को उख्तुल कुरान, कुरान का भाई या कुरान की बहन। एक जुमला मैं आपकी खिदमत में कहूँ, जो मतालिब जो मज़ामीन कुरान की आयतों में बयान हुए हैं उसी तरीक़े के मज़ामीन नहजुल बलागा के खुतबात में पेश किए गए हैं, और उसी तरीक़े के मज़ामीन सहीफ़े सज्जादिया की दुआओं में बयान किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद कुरान तो खैर खुदा का कलाम है, नहजुल बलागा अमीर कायनात का कलाम, लेकिन एक बात, एक इम्तियाज़ नहजुल बलागा और सहीफ़े सज्जादिया में सहीफ़े सज्जादिया को हासिल है। आप बोलिए वो क्या? आप देखिए, रसूलों और इमामों की रविश ये थी कि जब भी बात करते थे तो लोगों की सतह के मुताबिक बात की जाती थी। वो बात ही क्या जो लोगों की समझ में ना आए। कल्लिमिन्नास, खुद मौला का जुमला, कल्लिमिन्नास बेक़द्र उक़ूलिहिम, लोगों से गुफ्तगू करो उनकी अक्लों के मुताबिक। ठीक है ना? अगर मसलन मौला तो दूर की बात, अगर कोई मौलाना भी मसलन एक गाढ़ा जुमला बह दे या मजलिस ज़रा ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो लोग कहते हैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में पढ़िए मौलाना ताकि समझ में आए। और एक वाक़या भी बड़ा सख्त, एक साहब आए, क़ुरबानी का ज़माना था, बकरीद चल रहे थे, कहा मौलाना साहब ज़रा क़ुरबानी के अहकाम बयान कर दीजिए। तो मौलाना कहा अगर क़त्ए औदाज सलासा हो जाए तो हिल्लियत है और वरना इल्ला हुर्मत है। वो सुनकर बेचारे चले गए। अच्छा, कुछ सख्त बात नहीं, दिक्कत यानी काटना, औदाज सलासा यानी 3 रगों को, अगर तीनों रगें कट गई है तो हिल्लियत है यानी हलाल का हुक्म है वरना हराम का हुक्म है। वो बेचारे कुछ समझे नहीं, घर गए, ज़ौजा ने पूछा कि क्या हुआ, मौलाना साहब ने क्या है काम बताए? कहा नहीं मालूम, अहकाम बताया कि मतलब कि दुआ ज़रूर पढ़ी मौलाना ने, जबकि मौलाना दुआ नहीं पढ़ रहे थे बल्कि हुक्म बता रहे थे। अब गौर करें जाने गिरामी, तो अगर एक आलिम भी आकर अपनी हौजे वाली ज़बान बोलना शुरू कर दे तो अवाम के सर से गुजर जाएगी, चाहे जाए कि अल्लाह के रसूल, चाहे जाए कि अमीर कायनात। खैर, मैं जो आपकी खिदमत में बात पेश कर रहा था कि नहजुल बलागा और सहीफ़े सज्जादिया में एक इम्तियाज़ सहीफ़े सज्जादिया को जो हासिल है उसे पेश कर रहा हूँ कि नहजुल बलागा को जो अमीर कायनात ने बयान किया है उसके मुखातब जो है वो सब के सब लोग हैं, अवाम है, पब्लिक है। हो सकता है उन लोगों में सलमान और अबू ज़र जैसे भी हो, और हो सकता है मुनाफिकीन भी बैठे हुए हो जो सुन रहे हो। तो इमाम अली जो गुफ्तगू कर रहे थे वो लोगों के अक्लों के एतबार से कर रहे थे, लोगों के शऊर के एतबार से कर रहे थे। लेकिन सहीफ़े सज्जादिया को ये इम्तियाज हासिल है कि जब इमाम दुआ कर रहे थे तो मुखातब अवाम नहीं बल्कि खुदा की ज़ात थी। अमीर कायनात ने लोगों के म्यार से गुफ्तगू की, लेकिन जब इमाम सज्जाद गुफ्तगू कर रहे थे ये जानते थे खालिक की बारगाह में खड़े हैं, हर किस्म की फसाद व बलागत काबिल कबूल होगी। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये इम्तियाज सहीफ़े सज्जादिया को हासिल है जाने के हमें। और इतना ही नहीं बल्कि आप देखें, एक अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन है तंतावी, वो कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा
तौहीद के मसले में मकरूज है अली इब्न अबी तालिब की, तो दुआ के मसले में मकरूज है अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन की। और हमारे उलमा तो कहते हैं कि अगर चौथे इमाम ने हमें दुआओं का सलीका ना सिखाया होता तो हमें दुआ मांगने का ढंग भी नहीं होता। गौर कर, आज जो दुआ मांगने का ढंग हमारे पास है वो इमाम की देन है, चौथे इमाम की देन है। इमाम ने हमें सिखाया कि हम्द से जो है वो दुआएं शुरू की जाए, अपने गुनाहों का इकरार किया जाए। जो आदाब गुनाह है वो आदाब दुआ है, उसको इमाम ने अपनी दुआओं में परोया है और हम तक पहुँचाया। ख़ुद आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी कहा करते थे कि सहीफ़े सज्जादिया के एक नुस्खे को मैंने मिस्र के एक आलिम दीन, अल अज़हर के आलिम दीन थे मेरे दोस्त, उनको भेजा तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप लोगों के पास सहीफ़े सज्जादिया जैसी किताब है। काश ये नुस्खा आप मुझे उस ज़माने में भेजते तो मैं इसकी शरह लिखता। गौर कर रहे हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा शरह सहीफ़े सज्जादिया की मौजूद है। एक जुमला मैंने दरमियान में कहा था कि तंतावी अहले सुन्नत जमात के आलिम है, वो कहते हैं कि मुसलमान मसले तौहीद में मखरूज़ अली इब्न अबी तालिब के। गौर करें, ज़ीशान भाई की फरमाइश भी पूरी कर दूं कि आप याद रखिए कि वो लोग जो ये समझते हैं कि हम इस बात के कायल है कि हम अली को खुदा मानते हैं, ये उनके फ़िक्र का, ये उनके ख़याल का चक्कर है। ख़ुद ये जुमला हमारे लिए काफ़ी है कि दुनिया इस्लाम मोहताज है, मकरूज़ है तौहीद में ज़ाते अली इब्न अबी तालिब की। हम ही तो वो कौम हैं जो ये कहकर गम मनाती है कि अली का सर सजदे में तन से जुदा किया गया या फ़र्क़े मुबारक पर ज़रबत मारी गई। तो जो अली सजदा कर दे वो अली माबूद नहीं अब्द ही हो सकता है। अगर कहीं भी हम खुदा की खुदाइयत या अली की खुदाइयत के इकरार करने वाले होते तो कभी ये ना कहते कि अली का सर सजदे में या अली के सर पर सजदे में ज़रबत मारी गई। इसका मतलब इस बात का इकरार है कि अली सजदा करते थे, और इस बात का इकरार होना खुद इस बात की दलील है कि कोई तो ऐसी ज़ात है कि जिसका अली भी इबादत कर रहे थे, जिसका अली भी सजदा कर रहे थे। और मैंने कहा जो सजदा कर ले वो अब्द हो सकता है, माबूद नहीं हो सकता। और क्या जाने क्या हमी, तो कहीं भी हम अमीर कायनात की ज़ात को खुदा नहीं मानते। हमारा तो अकीदा है कि वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इबादतों में गुजार दिया, मैंने कहा जो इबादतें कर ले वो खालिक नहीं मखलूक हुआ करता है, माबूद नहीं अब्द हुआ करता है। अब्द है तभी तो इबादत कर रहा है, किसी माबूद का सजदा कर रहा है। हो क्या जानगामी। तो आप देखें, तो ये जो दुआएं हैं इमाम की सहीफ़े सज्जादिया, मैंने कहा 50 से ज़्यादा शरह इसकी हुई। बस ज़्यादा मौजू को अपने नहीं बढ़ाता हूँ, अपने जवान भाइयों के लिए मैंने कहा ख़ुद वो मिस्र का अल अज़हर यूनिवर्सिटी का वो कह रहा है कि खुशकिस्मती हैं आप लोगों की कि आप लोगों के पास सहीफ़े सज्जादिया जैसी किताब है। बस सुन के खुश हो जाना हमारी ज़िम्मेदारी है? नहीं, सुन के खुश होना ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि उस ख़जाने से इस्तिफ़ादा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। ऐसी ऐसी दुआएं हैं, मैंने 12 बार जुमलों को तकरार किया है, ऐसी ऐसी दुआएं कि अगर आप सुन ले तो अक्ल हैरान हो जाए। आप सहीफ़े सज्जादिया से हटके भी जो दुआ इमाम की, इसमें एक मशहूर दुआ है अबू हमज़ा सेमाली, जिसको आप सहर के वक्त पढ़ते हैं माह मुबारक रमज़ान में, है नहीं, अलबत्ता तूलानी है, एक वक्त में पढ़िए, तोड़ तोड़ के पढ़िए। आप उस दुआ में जाके देखिए कि दुआ की लज्जत क्या है, किस तरीके से दुआ मांगी जाती है और इमाम ने किन किन जुमलों से दुआएं मांगी है। एक मकाम पर इमाम कहते हैं कि परवरदिगारा तेरी नेमतों का शुक्र किस ज़बान से अदा करूं, जिस ज़बान से तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूं वो ज़बान भी तो तेरी दी हुई नेमत है। भला नेमत का शुक्र नेमत के ज़रिए से कैसे हो सकता है, लेकिन तूने हुक्म दिया है तो शुक्र अदा कर रहा हूँ। या एक मकाम पर आप देखें, मैंने 12 अपनी मजलिसों में इन बातों को मैं तकरार करता हूँ ताकि सिर्फ तशवीक़ हो। आप जाके देखिए, हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स दुआए अबू हमज़ा सेमाली की तिलावत करे
और उसके गुनाह माफ़ ना हो जाए। वो तो मुकाबिल में खुदा की ज़ात है, लिहाजा ये जुमले कह नहीं जा सकते, वरना अगर खुदा की ज़ात ना होती तो मैं कहता कि इमाम ने ब्लैकमेल किया है पूरी तरीके से, कि खुदा के पास कोई रास्ता ही नहीं है कि बंदे के गुनाह को माफ़ कर दे। क्या कहते इमाम आकर? इमाम आकर कहते परवरदिगारा तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, तशवीक़न एक दो जुमले कह रहा हूँ। परवरदिगारा तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अगर तूने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया तो तेरा रसूल खुश होगा कि मेरी उम्मत का एक शख्स बख्श दिया गया। ये एक हिस्सा अभी नहीं, पूरी तरीके से आप देख किस तरीके से इमाम ने खुदा से अपने मतलब को मनवाने की कोशिश की है। कहते परवरदिगारा तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अगर तूने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया तो तेरा रसूल, तेरा हबीब खुश होगा कि मेरी उम्मत का एक शख्स बख्श दिया गया। और परवरदिगारा अगर तूने मुझे माफ़ न किया तो तेरा दुश्मन शैतान खुश होगा कि माफ़ी मांगी थी और बख्शा नहीं गया। जिसे कहा जाता है कि दो रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया, या तो खुदा माफ करके रसूल को राजी कर ले, या ना माफ करके शैतान को राजी कर ले। खुदा शैतान को राजी कर नहीं सकता, करेगा तो अपने रसूल को राजी करेगा, और रिजायत उसी वक्त होगी कि जब खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने मुलाहिजा किया जाने गिरामी अब ये दुआ है अबू हमजा समाली जिसमें ये जुमले आप पढ़ चुके हो, इसके बाद भी किसी को तवक्को है कि उसके गुनाह माफ़ नहीं हुए? हुआ करे। सूरह दुआ तौबा देखिए, जहाँ इमाम कहते हैं परवरदिगारा लज्जत गुनाह ख़त्म हो गई, बारे गुनाह मेरी गर्दन पर बाकी है। इमाम बतलाना चाह रहा है कि याद रखो, गुनाह करे थोड़ी देर की लज्जत है, लज्जत तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन गुनाह का बोझ बाकी रहेगा। या दुआ मकारिम अखलाक में इमाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगारा जो मेरे साथ अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा करने की तौफीक दे, और जो बुरा कर रहा है उसके साथ भी अच्छा करने की तौफीक दे। इमाम, मैंने इसीलिए बार कहा कि इमाम दुआओं में सिर्फ दुआएं नहीं मांग रहे बल्कि ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखा रहा है। इमाम पर पाबंदियाँ लगी हुई है, हुकूमत के निगाहें, दर्स नहीं लगा सकते, क्लासे नहीं लगा सकते, मजलिसें नहीं कर सकते, दीन को पहुँचाए तो कैसे पहुँचाए? तो इमाम ने इन दुआओं के पहरावे में दीन को पहुँचाया। कभी दुआ में ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया, कभी सिलाए रहम के आदाब सिखाए, कभी तिजारत की बातें बताई, या यूँ कह लिया जाए ये दुआएं दुआएं नहीं है बल्कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। जाने के जिसको इमाम ने दुआओं की शक्ल में हम तक पहुंचाया। बस मैं अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। अक्सर लोग ज़िंदगी में मिल जाते हैं और मौजू नहीं वरना पेश करता, क्या करें मौलाना साहब, मुश्किल फला जगह मुश्किल, ज़िंदगी बस मुश्किलात से भरी हुई है, ख़त्म ही नहीं होती मुश्किलात। आप गौर कर रहे हैं तो अलबत्ता बहुत से जवाब हो सकते हैं क्यों मुश्किलात आती है या आती है। कभी मौजू बनेगा तो पूरी तक़रीर आपकी खिदमत करेंगे कि मुश्किलात आती क्यों है या सबब क्या है। लेकिन उन मुश्किलात के हल के लिए एक जुमला मैं आपकी खिदमत में आज की मजलिस का हदिया समझ कर आपको देता हूँ। आप इसका अरबी मत नहीं याद रख सके अरबी मत, नहीं तो इसके उर्दू तर्जुमे को जहन में बिठाइए, इसे गिरा बांध के रखिए, पूरी ज़िंदगी आपको काम देगा। जब मुश्किलात में गिरेंगे जुमला आपको सहारा देगा। और बहुत आसान जुमला है और बहुत मशहूर दुआ का जुमला है। आप देखें, दुआए सहर माह मुबारक रमज़ान में, बड़ी दुआएं तो लोग नहीं पढ़ते लेकिन बात छोटी दुआएं हमारे माशरे में राइज है। उसमें एक दुआ है या मफ़ज़इंदा कुर्बती और या गौसिंदा शिद, बड़ी मुश्किल से 2-3 मिनट की दुआ है। अक्सर लोग उसको माह मुबारक रमज़ान में सहर के वक्त में पढ़ते हैं। उस दुआ के आखिरी जुमलात में जाइए, इमाम कहते हैं, चौथे इमाम, अल्लाहुम्मा रज़्नी मिनल ऐश बिमा क़समता ली, ए परवरदिगारा मुझे हर उस चीज़ पर राज़ी रखना जो तूने मेरी किस्मत में लिख दिया है। नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है जुमले को वाज़े करना पड़ेगा तब जाकर जुमला पहुँचेगा। परवरदिगारा मैं जाहिल हूँ, मेरा इल्म बहुत छोटा है,
मेरी निगाहें कोता है, मैं नहीं जानता कि मेरा अमीर होना अच्छा है या गरीब रह जाना अच्छा है, साहिब घर होना अच्छा है या बेघर होना अच्छा है, साहिब औलाद होना अच्छा है या बे औलाद रहना अच्छा है, मैं नहीं जानता। तेरा इल्म वसी है, तेरी निगाहें बड़ी कोता नहीं बल्कि बड़ी तवील है। तू बेहतर जानता है कौन सा फैसला मेरे हक में बेहतर है। बस इतना बड़ा दिल दे दे कि तेरे फैसलों पे अपने आप को राजी कर सकूं। गौर करे जाने ग्रामी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, यकीन मानिए पूरे वसूख और भरोसे के साथ बात कर रहा हूं कि अगर एक दिन खुदा हमसे कह दे कि आज का दिन पूरी दुनिया तुम्हारे इख्तियार में है, जो चाहो अपने लिए लिख लो, जो चाहो अपने लिए ले लो, तो वो दिन जिस दिन खुदा अपने फैसले हमारे हाथ में दे देगा ना, एक दिन भी नहीं गुजार सकेंगे। कोई आपको आके बोले ये दुकान आपके हवाले, जो चाहो ले लो, जो चाहो छोड़ो, क्या लेंगे और क्या छोड़ेंगे? दुनिया इख्तियार में रखे। तुम चाहते हो कि तुम जैसे चाह रहे हो वैसे जिंदगी गुजरे, ठीक है आज का दिन तुम अपनी मर्जी से गुजार लो। क्या लोगे? बंगला लोगे, गाड़ी पे हाथ लगाओगे, फ्रिज मांगोगे, एसी मांगोगे? आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सोचते सोचते दिन खत्म हो जाएगा कि क्या लिया जाए और क्या छोड़ दिया जाए। बगैर दावे के नहीं, अल्लामा मजलिसी ने हयात अल कुलूब में दो छोटे छोटे तस्करे किए, बस इतनी बात और बात तमाम कर रहा हूं। कहते कि एक बाप है किसान, उसके दो बेटियां हैं, दोनों की उसने शादी कर दी। एक की शादी इत्तेफाक से अपने पेशे के किसान से कर दी और एक की शादी कुमार से कर दी जो मटका वगैरह बनाते हैं। इत्तेफाक हुआ है कि एक दिन बाप फ्री था कि चलो बेटियों से मिलने के लिए जाए। चला, बड़ी बेटी थी जो किसान को दी हुई थी, पहले बड़ी बेटी के घर गया, गुफ्तगू होने लगी। बेटी कहती है दरमियान गुफ्तगू, बाबा दुआ कीजिए कि अब के बारिश कायदे से हो ताकि हमें अच्छी फसल मैसर आए। ठीक, बाप ने बेटी का सुना, एक बेटी से मुलाकात हुई, दूसरे बेटी के घर पहुंचा। गुफ्तगू के दरमियान दूसरी बेटी कहती बाबा दुआ करिए कि बारिश ना हो वरना हमारा सारा माल ख़राब हो जाएगा। अगर उस जगह पे वो बाप ही खुदा होता तो क्या करता? बारिश बरसाता कि नहीं बरसाता? हम बहुत आसानी सोच लेते, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात, हम ही को गाड़ी नहीं, हमारे पास ही फ्लैट नहीं। कभी आपने सोचा कि वो बच्चा कि जो नादानी में एक चाकू का मुतालबा कर रहा है, खेलने के लिए चाकू मांग रहा है, लेकिन माँ बाप उसको नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? माँ बाप जानते हैं, तजुर्बा है, इल्म है, देख चुके हैं कि चाकू अगर इसे दे दिया जाएगा तो कहीं पैर कटेगा, कहीं हाथ कटेगा, कहीं उंगली कटेगी। बिल्कुल हमारी और मिसाल खुदा की मिसाल इसी तरीके की। हमारी हैसियत बच्चे की है, खुदा की हैसियत वालिदैन की है। हमें गाड़ी दे दे, हमें गाड़ी दे दे, हमें गाड़ी दे। हम नहीं जानते हमारा इल्म क्या, हमारा तजुर्बा क्या। खुदा बेहतर जानता है कि इसे गाड़ी दे दी गई तो हाथ का होगा और पैर का होगा। अब हमारे मुतालिबे हम नहीं जानते कि हमारी किस्मत में क्या है, हम तो मुतालिबा करना जानते। वो जानता है कि क्या देना चाहिए। एक तस्करा और बयान कर रहा हूँ। अल्लाह मजलिसी ने हयात, एक नबी के ज़माने में अल्लाह मजलिसी कहते हैं कि जैसे बारिश का ज़माना करीब आया, कौम वाले नबी खुदा के पास आए, आके कहते हैं या नबी खुदा, खुदा से कहो कि अब के ये बारिश का निज़ाम हमारे हाथों में दे दे। नबी खुदा ने कहा कि कौन सी बच्चों वाली और जाहिल वाली गुफ्तगी, जाओ अपने काम करो, उसके काम उसी के हाथ में। जिद करने लगे, इसरार करने लगे, हुक्म खुदा ने दिया कोई बात नहीं, इनसे कहो अब के बारिश का निज़ाम इनके हाथ में, जहाँ चाहे जैसे चाहे बरसा ले। यकीन मानिए कुछ ही दिन नहीं गुजरे थे कि पूरी पूरी फसलें ख़राब हो गई, एक दाना भी हाथ नहीं आया कि वो फैसले ही नहीं कर सके कहाँ बरसाना है, कितना बरसाना है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसको कम ज़रूरत है। दौड़ाए नबी खुदा के बाद आगे कहते हैं या नबी खुदा, खुदा से कहे तेरे फैसले तेरे हाथों ही में अच्छे लगते हैं।
गौर करें तो हमारी अक्ल छोटी, हमारा इल्म कोता, हमारी निगाह कोता, हम नहीं जानते कि कौन सा फैसला हमारे हक में बेहतर है। फिर जिम्मेदारी क्या? जिम्मेदारी वो है जो चौथे इमाम बयान कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा रज़्क़नी मिनल ऐश बिमा क़समता ली। ए परवरदिगारा, मुझे नहीं मालूम कौन सा फैसला मेरे हक में बेहतर है, बस इतना बड़ा दिल दे दे कि जो भी तूने मेरी किस्मत में लिख दिया है उस किस्मत पर राजी रहूं जो तूने अता कर दिया। जानिए, हम इस जुमले को अगर आप तकरार करेंगे तो यह हौसला भी पैदा होगा कि खुदा की दी हुई हर नेमत पर आप राज़ी रहेंगे, खुदा के हर किए हुए फैसले पर आप राज़ी रहेंगे। इसीलिए इमाम ने बार बार कहा कि परवरदिगारा, हर उस चीज़ पर राज़ी रखना जो तूने मेरी किस्मत में लिख दिया है। मुझे नहीं मालूम अमीरी बेहतर, गरीबी बेहतर, मैं नहीं जानता कौन सी हर चीज़ मेरे हक़ में अच्छी है, कौन सी तू ही बेहतर जानता है, फ़ैसले तेरे ही अच्छे लगते हैं। बस इतना बड़ा दिल दे दे कि तेरे फ़ैसलों पर अपने आप को राज़ी रख सकूँ कि खुदाया एक रोटी दी है, तेरा एहसान है, कितने तो ऐसे जो भूखे मर जाते हैं। एक कमरा रहने के लिए दिया, कितने तो ऐसे जो फुटपाथ पर सो जाते हैं। बाइक दे दी, कितने तो ऐसे जो पैदल चलते हैं, है नहीं ज़्यादा गिरामी, कभी उनको भी तो देखिए। तो इमाम ने हमें सलीक़े सिखाए। तो ये दुआएँ एक ज़ख़ीरा है जिनकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है, न सिर्फ तवज्जो बल्कि इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है। तर्जुमात पढ़िए उसके, उन कलमात को देखिए किस तरीक़े से इमाम ने दुआओं की शक्ल में पूरे दीन को हम तक पहुँचाया। बस आखिरी बात कि इमाम की ये दुआएं नहीं थी, मोजेज़ा थी। नहीं मालूम आपने कभी बात सुनी कि नहीं, तारीख़ इमामत में सबसे ज़्यादा शागिर्द अगर किसी इमाम को मिले तो या 5-6 इमाम हैं या 6ठे इमाम हैं। यूँ शागिर्द इमाम बैठे और यूँ ही लोग आ गए, नहीं जाने क्या। ये चौथे इमाम की दुआएं थी जिसने 3 को 300, 300 को 3000 और 3 और 6000 की तादाद में शागिर्द इकट्ठा कर लिए। या यूँ कह लूँ, इन दुआओं ने ज़मीना बनाया कि हज़ारों की तादाद में शागिर्द 5वें इमाम की दरस में आते थे, 6ठे इमाम से कस्बे फैज़ करते रह जाने के। ये सहीफ़े सज्जादिया और चौथे इमाम की दुआओं के असरात है। हम गौर कर रहे हैं कि जो 5वें और 6ठे इमाम की ज़िंदगी में दिखाई दिए। लेकिन इन कामों के लिए भी यूँ ही नहीं बल्कि इमाम को बहुत ज़हमतें उठानी पड़ी, बहुत मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। हुकूमतें निगाह भी रखती थी, हुकूमत मौका देखकर अजियत भी करती थी। और इतना ही नहीं बल्कि इमाम के सामने कभी मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए तो कभी खाने काबा पर आग लगा दी गई। लेकिन दीन की हिफाजत के लिए कई इमाम खामोश रहते थे, कई मसाइब को बर्दाश्त कर लेते थे। और जाने गिरामी, इतना ही नहीं बल्कि तारीख़ ने तो लिखा कि इन गमों के साथ साथ वो गम जो इमाम करबला से लेकर आए थे वो आखिर उम्र तक खुश्क न हो सके। इसीलिए तो इमाम ने 35 साल गिरिया किया, 35 साल रोए नहीं इमाम। सिर्फ ऐसा नहीं कि करबला वालों को याद कर करके रो रहे थे, उसके साथ साथ नहीं मालूम आपके जिस्म अथर पर कितने ऐसे ज़ख्म थे जिसको इमाम बर्दाश्त कर रहे थे। यही तो वजह है। तारीख़ ने क्या लिखा, जब ये काफ़िला रिहा होकर मदीने आया था और मख्तल कहता है कि जैसे मदीने में दाखिल हुए आपके चचा मोहम्मद हनफिया मौजूद थे। मख्तल कहता है कि एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया ने किसी से पूछा, मेरा भतीजा सज्जाद दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए कि करबला तो पहले सुन चुके थे ना कि होना क्या है, बचेगा कोई नहीं, सिर्फ एक भतीजा होगा जो बीबियों के साथ पलट कर वापस आएगा। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा कहते हैं मेरा भतीजा कहाँ है। तारीख़ ने लिखा, बताने वाले ने इशारा किया, ज़रा गौर से देखिए, यही तो आपका भतीजा सैयद सज्जाद है। एक मर्तबा चीख मार कर रोए है, ए बेटा सैयद सज्जाद, तुम तो जवान हो, ए भला बाल क्यों सफेद हो गए, ए भला गर्दन क्यों झुक गई, ए कमर क्यों झुकी हुई है। अरे कौन कहता ए चचा बाल क्यों ना सफेद हो,
इन्हीं आंखों ने देखा कूफे और शाम की राहें थी, बहने माए बहने थी, बेमखन वो चादर फिराई जा रही थी, शराबियों का मजमा था, तमाशाइयों का मजमा था। कौन आके बताता ए चचा ये कमर क्यों ना झुक जाए, इसमें इतना बड़ा लंगर पड़ा हुआ था, गर्दन क्यों ना खम हो जिसमें कांटेदार तोक लगा हुआ था, बदन पे झुर्रिया क्यों ना आ जाए जिस हाथों में हद करिया। अजरों को अल्लाह तारीख कहती है जब गौर से मोहम्मद हनफिया ने देखा यही भतीजा सैयद सज्जाद है, तारीख कहती है आगे बढ़े, दस्ते मुबारक का बोसा लेना चाहते थे, इमाम ने हाथ को खींचा, गले से लगाना चाहते थे, इमाम ने अपने आप को बचाया, चचा से बर्दाश्त ना हुआ, कहते बेटा सैयद सज्जाद आपके बाबा का इंतकाल क्या हुआ, तुमने हमसे दूरी शुरू कर दी, न गले मिलने देते हैं न बोसे लेने देते हैं। एक मरतबा बीमार इमाम ने अपने गिरेबान को चाह किया, ए चचा देख न सकिएगा, जैसे ही वो गर्दन के निशान दिखाए मोहम्मद हनफिया बर्दाश्त न कर सके, गश खा के अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबि यनक़लिबून इलाही बिक़दहरा व बिहा व बालिहा व बनीहा सिर्रिल मुस्तौदिफ़िया। परवरदिगार हमारे आंसू को रुमाल शहज़ादी में जगह इनायत फरमा, हमारे आंसू को तस्कीन शहज़ादी का ज़रिया करार दे, क़ल्ब नाज़रीन इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, इमाम की दुआओं में हमें शामिल हाल फरमा, जो दुआएं दिल में लेकर आंसू कबूल व मुस्तजाब फरमा, जो दुआएं रहेगी उसे कबूल व मुस्तजाब फरमा। मुंतक़िम खून इमाम हुसैन यूसुफ़ दारा इमाम ज़माना के ज़ुल्म ताजील फरमा, इमाम के मुख़लिस ग़ुलामों में हमारा शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब अदा से गुजारिश है एक मरतबा अलम 2-3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर बिनते ज़हरा बिनते सैयद बाक़िर रज़ा, आलिया ज़हरा बिनते सैयद बाक़िर रज़ा, ज़किया ज़हरा बिनते सैयद बाक़िर रज़ा, सईदा ज़हरा बिनते सैयद बाक़िर रज़ा, तनीज़ बानो बिनते सैयद इकराम हुसैन काज़मी, मरहुमा शरफ़ुन्निसा बिनते मुख्तार मेदी और मरहुमा ज़ाहिदा बादो बिनते शेख ज़ैनुल आबिदीन और जुमला मरहूम मोमिन को बख्श